हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में तुहाडा स्वागत है। अज आपां करदे हां अ प्रेजिडेंट स्पीक्स दे क्वेश्चन आंसरस, क्योंकि समरी तो इहदी पहलां आपां कर चुके हैं बेटा। तो अज आपां इहदे क्वेश्चन आंसरस देखते हैं। पहलां शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लैंदे हां। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, हू हैव कम एंड इन्वेडेड इंडिया इन 3000 ईयर्स ऑफ इट्स हिस्टरी। भारत ते किस किस ने हमला किया, कौन आया 3000 साल पहला हिस्टरी दे विच। इन्वेडेड होंदा अटैक किया। फ्रॉम अलेक्जेंडर ऑनवर्ड्स द ग्रीक्स, द तुर्क्स, द मुगल्स, द पोर्तुगीज, द ब्रिटिश, द फ्रेंच, द डच, ऑल ऑफ दम केम एंड इन्वेडेड अस। सारे आए, साडे ते हमला किया ते साडे देश नूं लुटिया। When according to Kalam did India get its first vision of freedom? भारत नूं आज़ाद अपना पहला विजन आज़ादी का कदों मिलिया जां कदों वेख्या भारत ने पहला सपना? 1857। तुहानूं पता है कि 1857 दे विच आपां पहला आज़ादी का मनदे हां, 1857 के विद्रोह नूं। तो इंडिया गॉट इट्स फर्स्ट विजन ऑफ फ्रीडम इन 1857 when it started the war of independence, जदों उन्हें आज़ादी की लड़ाई नूं स्टार्ट किया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज़ कलाम सेकेंड विजन फॉर इंडिया? सेकेंड विजन की सी? पहला फ्रीडम, सेकेंड विजन। फॉर 50 ईयर्स इंडिया हैज़ बीन अ डिवेलपिंग नेशन। 50 सालों तो भारत विकासशील देश है, विकसित हो रहा देश है। नाउ कलाम वांट्स टू सी इंडिया एज अ डिवेलपिंग नेशन। तो हुण वो चाहते हैं कि भारत विकसित देश होवे, ना कि विकास कर रहा देश। Next, why does Kalam want India to be a strong military and economic power? कलाम क्यों चाहते हैं कि भारत ना केवल फौजी ताकत बल्कि आर्थिक ताकत दे विच भी काफ़ी स्ट्रोंग होवे? Kalam wanted India to be a strong military and economic power because he believed that strength respects strength. कलाम अपनी स्पीच दे विच कहंदे ने कि ताकत ही ताकत का आदर करती है। अनलैस इंडिया स्टैंड्स अप टू द वर्ल्ड, जब तक इंडिया संसार के सामने खड़ा नहीं हुंदा, स्ट्रोंग नहीं हुंदा, नो वन विल रिस्पैक्ट अस, उदों तक साडी कोई इज्जत नहीं करेगा। तो कलाम जी के तीनों विजन आप देखें, फर्स्ट फ्रीडम, सैकेंड डेवलपमेंट एंड थर्ड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, वट इज़ इंडियाज़ पोजीशन रिगार्डिंग मिल्क प्रोडक्शन एंड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स इन द वर्ल्ड? फर्स्ट है बेटा, फर्स्ट पोजीशन है मिल्क दे विच भी ते रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स दे विच भी। वट्स इंडियाज़ पोजीशन इन रिस्पैक्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड राइस? वीट कनक, राइस चावल। कनक चावल दे विच सेकेंड, इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट एंड राइस। हाउ डू वी बिहेव वाइल इन सिंगापुर? असी सिंगापुर दे विच जदों हुंदे आ उत्थे किवें बिहेव करदे आ? वाइल इन सिंगापुर वी डोंट थ्रो लिटर ऑन द रोड्स। लिटर हुंदा गंद, गार्बेज। जदों असीं सिंगापुर च सड़कों ते गंद नहीं पाउंदे, क्योंकि उत्थे आपां कहने कानून बड़े सख्त ने, बड़ा ध्यान रखिया जांदा सफाई का। और ईट इन द स्टोर च खड़े होके खांदे नहीं। वी प्रेज देयर अंडरग्राउंड लिंक्स, असीं उन्हां दे अंडरग्राउंड लिंक्स नूं प्रेज करते हैं कि उन्होंने अंडरग्राउंड लिंक्स बड़े वधिया ने। वी बिहेव इन अ सिविलाइज्ड मैनर, उत्थे असी बहुत सभ्यक ढंग नाल बिहेव करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन, हाउ डू वी बिहेव वाइल इन दुबई? दुबई दे विच असीं किस तरह का व्यवहार करते हैं? उत्थे बेटा जदों रमजान का महीना हुंदा, रोजे वगैरह चलते होंगे तो पब्लिक दे विच खाना मना हुंदा, तो वी डोंट डेयर टू ईट इन पब्लिक ड्यूरिंग रमदान इन दुबई। असी दुबई दे विच रमदान के महीने दे विच पब्लिक दे विच खड़े होके खा नहीं सकते, हौसला नहीं खा सकते खाण का। तो सिंगापुर दे विच असी सफाई का ध्यान रखते हैं, तो इत्थे असी खांदे नहीं, क्योंकि उत्थों दा जिहड़ा रूल है उहदी पालना करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, वट डिड दी एक्स म्यूनसिपल कमिश्नर ऑफ बॉम्बे टेल कलाम? एक्स कमिश्नर पहला जो सेवा मुक्त एक्स कमिश्नर है, ਉਹ कलाम ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? एक्स कमिश्नर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ही told कलाम that rich people's dogs leave the droppings all over the place on the streets। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੌਗਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਟ ਨੇ, ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਗੰਦ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ
एंड दैन लेटर दे कंप्लेन अबाउट द डर्टी पेवमेंट्स। फिर वो आप ही शिकायत करते हैं कि फुटपाथ बड़े गंदे होंगे ने। दस ब्लेम द अथॉरिटीज़ फॉर दिस। इस काम लिए अथॉरिटीज़ नूं ब्लेम करते हैं। गंद उन्होंने अपने पैट पाते हैं, अपने डॉग्स पाते हैं, तो ब्लेम वो करते हैं अथॉरिटीज़ नूं। 10th क्वेश्चन, वट हैज़ एवरी डॉग ऑनर इन अमेरिका एंड जापान टू डू। अमरीका ते जापान दे विच हर एक डॉग ऑनर नूं की करना पैंदा है। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू क्लीन द ड्रॉपिंग्स ऑफ देयर पट्स। वो अपने अपने पालतू पशुओं की ड्रॉपिंग्स नूं, गंदगी नूं खुद साफ करते हैं। बट डू वी एक्सपैक्ट फ्रॉम रेलवेज़ एंड एयरलाइनस। वी एक्सपैक्ट द रेलवेज़ टू प्रोवाइड क्लीन बाथरूम। सानू असी सोचते हैं कि रेलवे सानू साफ तो साफ बाथरूम देन, भावें सानू उन्होंने वरतना ना आउंदा होवे। एंड एयरलाइनस टू प्रोवाइड बेस्ट फूड एंड टॉयलेटरीज़। तो एयरलाइनस तो सानू सब तो वधिया भोजन टॉयलेटरीज़ होंदे, जिवें साबन वगैरह, तौलिया वगैरह, भी सानू ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने टॉयलेट नाल संबंधित है सारियां साफ मिलन। साडी एक्सपैक्टेशन होंदी है, पर असी बदले च कुछ ध्यान नहीं रखते इन्हां चीज़ां दा। वट इज़ आर एटीट्यूड टूवर्ड्स बर्निंग सोशल इशूज़। बर्निंग सोशल इशूज़ होंदे जिहड़े अज दे समय दी प्रॉब्लम्स होंदियां ने, तो उहदे संबंधी साडा की व्यवहार हुंदा, की बरताव हुंदा। वी शो ग्रेट कंसर्न एंड मेक लाउड प्रोटेस्ट। बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, उहदे प्रति चिंतित हुंदे हां असीं, ते उच्ची उच्ची आवाज़ दे विच विरोध करते हैं टूवर्ड्स बर्निंग सोशल इशूज़ इन पब्लिक लोकां दे विच। एंड डू द रिवर्स एट होम। आप घरे वो तो उल्ट करते, भाव कि उन्होंने जिन्होंने इशूज़ का असीं विरोध करते हैं अपनी निजी जिंदगी दे विच, उन्हां बारे असीं सोचते नहीं, उही करते भी हैं। कई बार तो स्टेजां ते भाषण कुछ होर और असली लाइफ दे विच कुछ होर। तो सन छोटे प्रश्न, बड़े ईजी है। तो हुण आपां लॉन्ग आंसर क्वेश्चनस भी देख लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, वट इज़ कलाम्स विजन फॉर इंडिया। भारत लिए कलाम का की विजन है। देखो बेटा शॉर्ट दे विच तीनों विजन हो गए, पर आप एक बारी लॉन्ग च देख लिए। कलाम हैज़ 3 विजनस फॉर इंडिया। कितने विजन है कलाम दे? 3। ये ऑब्जेक्टिव टाइप दे विच भी आ सकता है। किहड़े ने? फ्रीडम, डेवलपमेंट, स्ट्रेंथ। हिज फर्स्ट विजन इज़ फ्रीडम। इन 1857 इंडिया गॉट इट्स फर्स्ट विजन ऑफ फ्रीडम। पहला विजन कदों देखा भारत ने? 1857। एंड वी मस्ट प्रोटेक्ट एंड नर्चर दिस फ्रीडम। प्रोटेक्ट मैंने बचाना, नर्चर मैंने इसनूं होर पोषित करना। सानू इस फ्रीडम नूं बचाना पऊगा, बिकॉज इफ वी आर नॉट फ्री नो वन विल रिस्पैक्ट अस। जे असीं आज़ाद नहीं तो साडा कोई साडी इज्जत करेगा ही नहीं। जे स्ट्रोंग नहीं तां भी नहीं करदा, जे आज़ाद ही नहीं है पहलां असीं, फिर सानू कोई इज्जत की नज़र नाल, सन्मान की नज़र नाल नहीं देखदा। सैकेंड विजन की सी कलाम जी का? सैकेंड विजन फॉर इंडिया इज़ डेवलपमेंट, बिकॉज he claims that India has been a developing nation since 50 years. भारत 50 सालों तो developing ही आ रही है। It is now among the top 5 nations of the world in GDP. GDP ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਟੌਪ ਦੇ। GDP ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, मतलब ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। Its achievements are globally recognized. ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਲੋਬਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣੀ। ਬਟ ਵੀ ਲੈਕ ਇਨ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਵੈ ਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਟੂ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨੇਸ਼ਨ। ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਕੇਵਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਹੀ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। थर्ड विजन की सी जी याद है तुहानू बच्चों? हिज थर्ड विजन फॉर इंडिया इज़ दैट इंडिया मस्ट स्टैंड अप टू द वर्ल्ड। भारत संसार के सामने सिर उठा के जीवे। इट मस्ट बी स्ट्रोंग एज ओनली स्ट्रेंथ रिस्पैक्ट स्ट्रेंथ। इट मस्ट बिकम स्ट्रोंग एज ओनली स्ट्रेंथ रिस्पैक्ट्स स्ट्रेंथ। इसनूं जरूर ही ताकतवर होना पवेगा, क्योंकि ताकत ही ताकत नूं सन्मान दिंदी है। इट मस्ट बी स्ट्रोंग इन मिलिटरी पावर एंड इकोनॉमिक पावर। केवल फौजी ताकत नहीं, बल्कि आर्थिक रूप विच भी यह मजबूत होवे, स्ट्रोंग हो गए, तां ही दूसरे देश भी इसकी इज्जत करनगे, लोग सानू सन्मान की नज़र नाल वेखणगे। ये सन 3 विजन्स कलाम जी दे इंडिया वास्ते। सैकेंड क्वेश्चन, राइट इन ब्रीफ द आइडिया कन्वेड इन दिस लैसन। इस लैसन के विचों तुहानूं कोई आइडिया मिलिया बेटा? विचारां नाल भरिया पिया लेख। कलाम जी ने अपनी स्पीच विच वो सारा कुछ कह दिता जो सानू इंडियंस नूं करना चाहिए, तो सानू अपने देश दे भगत होने का सबूत देना चाहिए। तो की कहते हैं, आइडिया की है? डॉक्टर कलाम टेल्स दैट वी इंडियंस आर वेरी मच obsessed with foreign things।
कहते ने भारतीय जड़े ने obsess हुंदा बिना गल तो किसी चीज़ तो प्रभावित होना। ओवर विदेशी चीज़ों वाल बड़ा भजदे हैं। आवर बिहेवियर इज़ टोटली डिफरेंट इन फॉरेन कंट्री, साडा बिहेवियर ही डिफरेंट हो जाता फॉरेन कंट्री जाके दैन इन आर कंट्री, साडे देश नालों। वी आर फुल ऑफ प्रेज फॉर एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू सम फॉरेन कंट्री, असी फॉरेन की हर चीज़ की तारीफ करते हैं। ही गिव्स एग्जाम्पल दैट इन सिंगापुर और दुबई वी बिहेव इन सिविलाइज्ड मैनर। वो कहते सिंगापुर ते दुबई दे विच असी बड़े सभ्यक ढंग नाल पेश आने, बट इन इंडिया वी बिकम द मोस्ट अनरूली सिटीजनस। भारत दे विच आके इंज लगदे सानूं रूल्स की पालना ही नहीं करनी आउंदी, मैनर्ड इल मैनर्ड बन जाने असी। इन इंडिया वी बिकम ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर एवरीथिंग। भारत दे विच सारे कसले सरकार नूं दोषी ठहराने, कहंदे उत्थे बड़ा वधिया सिस्टम है। वी स्टैंड अगेंस्ट द सिस्टम इन इंडिया, असी भारत के सिस्टम का विरोध करते हैं, बट वी फॉरगेट दैट वी आर आल्सो द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। कि इस सिस्टम का असी पार्ट नहीं है जिसका असी विरोध करते हैं, इस सिस्टम का असी खुद पार्ट हाँ, फिर एक विरोध क्यों करते हैं, असी क्यों नहीं चेंज करते। वी नैवर बीइंग सिटीजनस ऑफ द कंट्री स्टैंड बाय द लॉज। इस देश के सिटीजन होने के नाल असी कानूनों की पालना ही नहीं करते। और ड्यूटीज़ फॉर आर ऑन नेशन, अपने देश लिए ड्यूटी की पूरी नहीं करते, असी अपने हिस्से का काम ही नहीं करते तो सिस्टम को निंदी जाने। वी गिव मोर वैल्यू टू मनी दैन टू नेशन, असी पैसे नूं देश नालों उपर समझते हैं, इसीलिए देश प्रति नहीं सोचते, देश भगत नहीं बनते असी। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। की है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? जिम्मेवारी, समाजिक जिम्मेवारी। साडी की जिम्मेवारी है? मैन इज़ अ सोशल एनिमल, तो सारे जानते हो कि मनुख एक समाजिक जीव है। एंड टू फुलफिल ऑल हिज ड्यूटीज़ टुवर्ड्स द सोसाइटी इज़ नोन एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने फर्जां नूं समाज प्रति पूरा करना उसे नूं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते। साडे की फर्ज ने? एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री इट इज़ आवर ड्यूटी टू मेनटेन पीस एंड ऑर्डर। देश दे एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते साडी ड्यूटी है असी पीस एंड ऑर्डर नूं, शांति व्यवस्था नूं बनाए रखिए। वी शुड बी डिसिप्लिनड एंड लॉ अबाइडिंग, असी पूरे जिम्मेवार होइए, अनुशासित होइए तो कानूनों की पालना करने वाले होइए। वी शुड नॉट ब्लेम द गवर्नमेंट और सिस्टम, सानू सरकार नूं जां सिस्टम नूं निंदना नहीं चाहिए, बट शुड परफॉर्म आर ड्यूटीज़ एज वी आर आल्सो द पार्ट ऑफ सिस्टम। सानू बल्कि अपनी ड्यूटी करनी चाहिए क्योंकि असी भी तो इस सिस्टम का एक भाग हाँ। वी शुड नॉट हैव ओनली एक्सपैक्टेशनस फ्रॉम अदर्स, साडियां कल्लियां दूसरियां तो आशावां ही नहीं होनी चाहिए, एक्सपैक्टेशनस ही नहीं होनी चाहिए। रादर वी शुड परफॉर्म आर ड्यूटीज़ वैल, सानू अपनी ड्यूटी नूं वधिया तरीके नाल करना चाहिए। वी शुड नॉट प्रोटेस्ट ओनली अगेंस्ट सोशल इशूज़, असी केवल उन्होंने खिलाफ आवाज़ ही ना उठाते रहिए, विरोध ही ना करते रहिए। प्रोटेस्ट होंगे विरोध करना बेटा, बट ट्राई टू इरेडिकेट दैम। इरेडिकेट होंगे जड़ों उखाड़ देना, खत्म कर देना, उठ देना, बल्कि उन्होंने खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। कलियां गल्लां नाल किवें वो खत्म हो जाएंगे गलत जिहड़ी रीतां ने समाज दे विच। जे असीं कुछ ट्राई करांगे, कुछ करन की कोशिश करांगे तां ही खत्म होणगे। इंस्टैड ऑफ लीविंग द कंट्री, देश नूं छड्ड के भज जाण दी बजाए वी शुड थिंक ऑफ फीडिंग द सिस्टम, सानू इस सिस्टम नूं फीड करन बारे सोचना चाहिए। फीड मतलब स्ट्रैंथनिंग, इस सरकार नूं, इस सिस्टम नूं, इस देश नूं ताकत देने बारे सोचना चाहिए, ना कि यह कि जे कोई प्रॉब्लम आ गई तो देश नूं छड्ड के चले जाओ। देश दे विच रोज़गार के साधन नहीं, देश विच प्रॉब्लम में सहूलतां नहीं हैगियां, तो उन्हां दा एक हिस्सा बनने की कोशिश करनी चाहिए कि वो क्रिएट हो सकन। अपनी एक जिम्मेवार नागरिक की भूमिका निभानी चाहिए जिसनों कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपां कहने आ। तो ये सन अपने प्रेजिडेंट स्पीक्स के क्वेश्चन आंसरस। मेन ये साडे ड्यूटीज़ बारे, 3 विजनस बारे ते अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बारे इस तरह के प्रश्न उत्तर आते हैं। इन्हां दे विच्चों ही साडे ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत शॉर्ट जोड़े होंगे ने MNCs वो डिवेलप हो जाते हैं। मल्टीपल चॉइस MCQs बेटे, MNCs नहीं MCQs डिवेलप हो जाते हैं, तो वह भी सानू ध्यान देना चाहिए। हर एक शब्द को ध्यान नाल पढ़ना चाहिए, इन्हों के शब्दों के मीनिंग्स ध्यान नाल देखने चाहिए ने। ओके बेटा, थैंक यू।